अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और ये जो है कॉटन का फैब्रिक है, ये आप देख सकते हैं। और काफ़ी कलर इसके अंदर बिल्कुल चटापटी की तरह है। तो इसको देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से 4 फोल्ड कर दिया है। तो जितनी हमारी दामन की चौड़ाई है उसके हिसाब से इसको हम फोल्ड करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम किनारी कट कर लेंगे। किनारी कट करने के बाद में हमें यहाँ पे लेंथ लेनी है, जो कि हम यहाँ पे 42 इंचेस ले रहे हैं। यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा आपको रखना है दामन को फोल्ड करने के लिए। इसके बाद में हमें यहाँ पे शोल्डर का मार्क करना है, जो कि मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। नेक के लिए मैंने यहाँ पे 3 इंच मार्क किया है। उसके बाद में हाफ इंच हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। उसके बाद में हम दोबारा से 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाना है। तो जो भी हमारा फिटिंग का निशान है यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, और यहाँ पे सिलाई के लिए हम 1 से 1.5 इंच तक रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखा है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, तो इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। इसके बाद में फ्रंट आर्म होल की हम दोबारा से यहाँ पे गोलाई देंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 1.25 इंच तक अंदर की तरफ क्रॉस में इस तरह से निशान लगाया है। अब इस निशान को दोबारा से हम एक और गोलाई दे देंगे, तो हमारा यहाँ पे जो फ्रंट आर्म होल है उसका निशान लग जाएगा। ये देखिए इस तरह से। फ्रंट और बैक का हमने यहाँ पे अलग अलग निशान लगा दिया है। इसके बाद में हमें कमर का और हिप का निशान लगाना है। तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे कमर की जितनी भी हमारी गोलाई है इसके अंदर हम एक्स्ट्रा 1 इंच रखेंगे, क्योंकि पीछे की तरफ हमें यहाँ पे टक्स डालना है। अगर टक्स नहीं डालना है तो जो हमारी कमर की गोलाई है उसका चौथा हिस्सा लेते हैं, लेकिन अगर टक्स डालना है तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया है और दोबारा से यहाँ पे 1.5 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप के लिए यहाँ पे 9.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, और 1.5 इंच हम रखेंगे यहाँ पे सिलाई के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे दामन का निशान लगाएंगे। तो जितना हमने यहाँ पे हिप का निशान लगाया था उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पे दामन का निशान लगाएंगे। आप चाहें तो सेम भी रख सकते हैं। अब जो निशान हमने लगाया इसको यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे आपस में। तो मैं यहाँ पे स्केल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो हल्की सी गोलाई होती है ना, इससे शेप बहुत अच्छा आता है। इस तरह से हम निशान लगा देंगे। अब यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे स्लिट का निशान लगा देंगे। अब इतना करने के बाद में यहाँ पे हम टक्स का निशान भी लगा देंगे, जो कि बैक साइड में सिर्फ रहेगा। ऊपर से यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। इसके बाद चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पे। चौड़ाई हमें यहाँ पे जो है वो 3.5 इंच तक रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि ये जो हम नाप का बना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नहीं है। अब जो टक्स की यहाँ पे लंबाई है टोटल 9.5 इंच तक रखेंगे। इस तरह से यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब जब हम सिलाई करते हैं तो हमें यहाँ पे टक्स में बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम टक्स में चौड़ाई बढ़ा देते हैं हाफ इंच तक। यहाँ पे इस तरह से क्रॉस करते जाएंगे, दोनों तरफ से क्रॉस करेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। इसके बाद में हमें यहाँ पे बैक नेक की निशान लगानी है। तो बैक नेक के लिए 3 इंच मैंने रखा है और चौड़ाई हम यहाँ पर 3 इंच ही रखेंगे। तो चौड़ाई लंबाई हमने सेम रखा है। इसके बाद में यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देंगे इस तरह से। ये देखिए टोटल मैंने जो मार्किंग की है, क्योंकि ये फैब्रिक जो हमारा है यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटेड है, तो मैंने यहाँ पे आपको करीब से दिखाया है कि मैंने किस तरह से इसके ऊपर मार्किंग की है, क्योंकि दूर से कैमरे से दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल करीब से दिखाया किस तरह से मैंने यहाँ पे मार्किंग की है। इसके बाद में हम यहाँ पे कुर्ती की कटिंग कर लेंगे, और जब भी आप कटिंग करें तो जो बैक साइड का हमने आर्म होल बनाया था उसी हिसाब से कटिंग करेंगे। फ्रंट के लिए हमें यहाँ पे अलग करना होगा, और जहाँ जहाँ पे हमने निशान लगाया था कमर का, हिप का, यहाँ पे हमने कट का निशान लगा दिया है, और सारी जो हम सिलाई के लिए यहाँ पे निशान लगाए हैं उस पर भी मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे जो बैक नेक है उसकी हम सिर्फ कटिंग करेंगे, और फ्रंट वाले की कटिंग हम बाद में करेंगे जब हम इसके अंदर नेक बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अलग कर दिया है। ये देखिए बैक नेक की कटिंग हमने कुछ इस तरीके से कर दी है। इसके बाद में हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो जो हमारे पास फैब्रिक बचा साइड वाला, उसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम कर देते हैं, जो कि हमने पहले से ही निशान लगाया था।
स्लीव्स के लिए यहाँ पे 4 फोल्ड करके रखेंगे फैब्रिक को और यहाँ पे हम 10 इंच में निशान लगाएंगे चौड़ाई में और लेंथ हम यहाँ पे ले रहे हैं 20 इंच तक। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ से फैब्रिक को हम अलग कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे लंबाई ज़्यादा है फैब्रिक की, बस इतना ही फैब्रिक हमें चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगा के इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। अब देखिए हमने जो ये निशान लगाया है यहाँ से हमें दोबारा से 2 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हमारी लेंथ है इसमें 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था सिलाई के लिए, जो हमने दोबारा से निशान लगा दिया। अब इस निशान को हम यहाँ पे सीधा कर देंगे, ये हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो जितनी भी आपको स्लीव्स की लेंथ रखनी है उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ रखना है और हाफ इंच पीछे की तरफ, ताकि आपका जो सिलाई वाला फैब्रिक है वो वहाँ से जो है वो निकल जाए। ये देखिए इस तरह से हमने 3 इंच पे चौड़ाई में भी निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम हल्की सी गोलाई देंगे और ऊपर जाते हुए इसको मिला देंगे। बस यहाँ तक हमें मिलाना है और ऊपर से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया था बिल्कुल सीधा। अब इसके बाद में जो हमारी स्लीव्स की गोलाई रहेगी उसका निशान हमें लगाना है। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 1 इंच हम रखेंगे एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। इसके बाद में हमें यहाँ पे स्केल से निशान लगा देना है। तो स्केल भी मैं कुछ इस तरीके से रखूँगी ताकि ये हल्की सी गोलाई इसके अंदर आ जाए, इससे हमारी जो स्लीव्स की फिटिंग है बहुत अच्छी आती है। ये देखिए इस तरह से ऐसे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। एक हमारी कटिंग का निशान रहेगा और दूसरा हमारी सिलाई का निशान रहेगा। ये देखिए इस तरह से मैंने स्लीव्स की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे कट लगा देंगे जहाँ जहाँ से हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है सिलाई के हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे अब हमें फ्रंट जो हमारी स्लीव्स की कटिंग है ना थोड़ी सी अलग रहती है, यानी अंदर की तरफ से हमें थोड़ा सा शेप देना रहता है। तो यहाँ पे 4 हिस्सा आप देख सकते हैं, दोनों जो है एक जैसा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से इसको खोल देंगे। खोलने के बाद में जितना हमने यहाँ पे सिलाई का निशान लगाया था उसके बराबर में 2 हिस्सा हम यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह रखने से हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने का। अगर आप स्लीव्स में इस तरह से शेप देंगे ना तो आपकी जो स्लीव्स की कटिंग है बहुत ही सही होती है। ये देखिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आराम से स्लीव्स की कटिंग हो गई फ्रंट वाले हिस्से की। ये देखिए ये बैक वाला हिस्सा है और ये सीधा वाला हिस्सा आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा शेप यहाँ पे आया है। बहुत आसान तरीका है, आपको कुछ निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप जो सिलाई वाला निशान लगाए थे उसके ऊपर स्लीव्स को थोड़ा पीछे करेंगे तो आपके पास ये डिज़ाइन मिल जाती है और आप इसको कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए स्लीव्स की भी हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है। तो टोटल देखिए कुर्ती की कटिंग हमारी हो चुकी है। चलिए अब हम इसको स्टिच करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्लीव्स की सिलाई करेंगे, यानी इसके ऊपर हमें लेस लगानी है। तो वैसे तो इस फैब्रिक के अंदर बहुत सारे कलर्स है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो लेस है वो रेड कलर की है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर की लेस ली है और ये अच्छी भी लग रही है इसके ऊपर। तो स्लीव्स के साइज़ के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब लेस को मैंने यहाँ पे उल्टा करके रखा है और यहाँ पे इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और आगे की तरफ से मैंने 1 इंच फैब्रिक को छोड़ दिया था, इसको हम यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे और जितनी लेस हमें दिखानी है उतनी बाहर की तरफ रखते हुए बाकी लेस को हम फैब्रिक के नीचे दबा देंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद में हमें पीछे की तरफ से जो हमने फोल्ड किया था फैब्रिक को, इसके ऊपर हम दोबारा से एक और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे गुम सिलाई के साथ में हमने लेस को अटैच कर दिया है स्लीव्स के ऊपर। तो दोनों स्लीव्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले रेडी कर दिया है। इसके बाद में अब हम हमारी कुर्ती को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट वाला हिस्सा लेंगे हमारी कुर्ती का। अब इसके ऊपर हमें निशान लगाना है। तो 3 इंच चौड़ाई पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। उसके बाद में जितना हमारा नेक रहता है, जैसे कि मैं यहाँ पे 5.5 इंच रख रही हूँ, तो इस तरह से एक स्क्वायर जैसा बना लेंगे। अब इसकी टोटल जो लंबाई है आगे की तरफ से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 12 इंच पे। अब जहाँ से निशान लगाया था हमने 1-1 इंच बढ़ाते जाएंगे और दोबारा से एक और निशान लगा देंगे। इस तरह से एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है हमारी लेस को अटैच करना है। तो इस तरह से हम निशान बनाते जाएंगे। दोबारा से हम नीचे आएंगे 1.5 इंच नीचे और बाहर की तरफ से 1 इंच और बाहर की तरफ निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से 1-1 इंच हमने बढ़ाते जाना है यहाँ पे चौड़ाई में, और लंबाई में भी 1-1 इंच हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है। 1 से 1.5 इंच हम रख सकते हैं क्योंकि हमारी जो लेस है बहुत पतली है। और यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में सेंटर में हमने हाफ इंच पे निशान लगाया था और गोलाई हमने दे दी है नेक की। बिल्कुल सिंपल यहाँ पे नेक बना रहे हैं हम। सेंटर में हमने निशान लगा दिया। एक तरफ निशान लगाने के बाद में इसको इस तरह से पलट देंगे और
अच्छे तरीके से टैप करेंगे। इससे जो हमारा निशान है दूसरी तरफ भी आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे चौक से हम डार्क कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल स्क्वायर में हम लेस लगाते जाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे लेस को बिल्कुल सीधा लगाना है। जो बड़ा वाला स्क्वायर हमने बनाया था उसके ऊपर हम इस लेस को अटैच करेंगे। कॉर्नर पे अच्छे तरीके से यहाँ पे लेस को घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे और जो निशान हमने बनाया था इसको यहाँ पे हम जो है सेम उसी तरीके से उसके ऊपर लेस रखते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। अगर आप निशान नहीं भी बनाए तो आप डायरेक्ट भी इस लेस को लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे सेंटर वाली लेस हमारी लग चुकी है। अब इसके बाहर 1 इंच का गैप छोड़ते हुए दोबारा से लेस को हम यहाँ पे घुमा देंगे। बीच में भी जो हमने निशान लगाया था यहाँ पर भी लेस को कुछ इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए इसका जो गैप है बीच में वो 1 इंच है, लेकिन जब हमने निशान लगाया था तो हमने ½ इंच पे निशान लगा दिया था। अब यहाँ पे लेस हमारी लग चुकी है, इसको बराबर रखते जाएंगे और जो हमने यहाँ पे नेक की गोलाई दी थी इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अब जो कटिंग किया हुआ फैब्रिक हमारे पास है इसी को रखते हुए हम यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए दोबारा से इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद मैंने इसको फैब्रिक पे स्टिक कर दिया है। यहाँ पे नेक पे लगा देंगे। सिलाई करने के बाद में कट लगाएंगे। इसके बाद में इसको यहाँ पे अंदर की तरफ घुमा देंगे और घुमाने के बाद में एक और सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा नेक बन चुका है। आप चाहें तो बीच में इसके बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। इसका बैक नेक ने बनाया है बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसके बाद शोल्डर को ज्वाइन करेंगे, दोनों शोल्डर को आपस में रखना है और जो फ्रंट वाले नेक की पट्टी है इसके ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे। अब जब हमारा बैक नेक यहाँ पे रेडी हो जाएगा तो इसको यहाँ पे जो हमारे बैक नेक की पट्टी है पीछे की तरफ करेंगे और एक और सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। नेक बनाने के बाद में इसके ऊपर अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। ये देखिए यहाँ पे दोनों स्लीव्स को हम अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सेंटर से हम स्लीव्स को अटैच करेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स लगाने के बाद में हमें यहाँ पे फिटिंग की सिलाई करनी है, जो कि हम दोनों तरफ से जो हमने निशान लगाया था उसी हिसाब से हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल साइड से हमें फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। उसके बाद में हम इसमें स्लिट बनाएंगे। तो कुर्ती हमारी जो है वो सिल के बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। मैंने यहाँ पे कुर्ती में बिल्कुल जो आगे वाला हिस्सा है नेक के नीचे बटन नहीं लगाया है, तो यहाँ पे हम बटन भी लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।